हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ये वीडियो सीरीज़ हम शुरू कर चुके हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। जून 2021 इस मंथ का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जून का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम with the first question of this second part of June. So, first question: Who has become the new Prime Minister of Israel? So, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इसाक हेरज़ोग, ये बने थे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। इस वीडियो में आपको बताना है कि इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। सो नेफ्टाली बेनेट। वीडियो पास करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर भी देख सकते हैं। सो नेफ्टाली बेनेट ये बन गए नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच नेशन हैज टॉप्ड द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? सो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है इस IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 में। नंबर 2 पे रहा है स्वीडन, और एट सेकंड प्लेस वाइल डेनमार्क मूव्ड 1 स्पॉट डाउन टू थर्ड रैंक। डेनमार्क इसमें थर्ड रैंक पे आया है। नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड और नंबर 2 पे आया इसमें स्वीडन। और नेदरलैंड का इसमें आया है 4th प्लेस, एंड सिंगापुर स्लिप टू द 5th प्लेस फ्रॉम इट्स टॉप रैंकिंग इन 2020। इंडिया का इसमें क्या रैंक रहा है वो हम आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे इंडिया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वैक्सीन इज रिपोर्टली मोर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट? सो डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के लिए मोर इफेक्टिव कौन सी वैक्सीन है? सो इट इज़ स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी इज़ मोर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु वन पुलित्ज़र प्राइज 2021 in the international reporting category for exposing China's secret उइगर मुस्लिम्स डिटेंशन कैंप्स? आपने कई बार सुना होगा कि चाइना में जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर चाइना बहुत जुल्म करता है। सो उसी से रिलेटेड कौन से राइटर ने चाइना को एक्सपोज किया है और उसको पुलित्ज़र प्राइज 2021 भी मिला है? सो ये है मेगा राजागोपालन। इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट मेगा राजागोपालन अलॉन्ग विद एलिसन किलिंग एंड क्रिस्टो बॉशक ऑफ बज फीड न्यूज़, ये तीनों राइटर्स के आपको नाम याद रखने हैं। इनको ये पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर देयर इनोवेटिव इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें उन्होंने अपने रिपोर्ट्स के थ्रू चाइना को एक्सपोज किया है जहां सेक्रेटली उइगर मुस्लिम्स के लिए डिटेंशन कैंप्स बनाए गए हैं और उन पर वहां बहुत जुल्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम विच नेशन? पहला वुडन सैटेलाइट कौन से नेशन से इसको लॉन्च किया गया? इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्होंने ये प्लान किया था और इन्होंने लॉन्च भी किया वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विज़ अ वुडसेट इन अर्थ ऑर्बिट, और इसको लॉन्च किया गया था बाय द एंड ऑफ 2021, और इसको लॉन्च किया फ्रॉम माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन: द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड हैज़ बीन अनअर्थड इन विच नेशन? दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा डायमंड इसको कौन से मुल्क में से अनर्थ किया गया, निकाला गया? किस मुल्क की अर्थ से निकाला गया इसको? सो ये निकाला गया फ्रॉम बोट्सवाना। बोट्सवाना से सेकंड लार्जेस्ट डायमंड इसको अनर्थ किया गया है। बोट्सवाना अनर्थ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड। ए माइनिंग कंपनी इन बोट्सवाना इन्होंने ये अनाउंस किया था दैट एक्सेप्शनली लार्ज एंड वाइट 1174 कैरेट डायमंड, ये आपको याद रखना है, ये इसका वेट है, स्टोन हैज बीन अनअर्थड इन द कंट्री। सो ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड है इस वक्त। तो नंबर 1 पे देखते हैं कौन सा है। सो नंबर 1 पे है द कुलिनम डायमंड जो 3106.75 कैरेट है। ये वर्ल्ड का इस वक्त नंबर 1 पे सबसे लार्जेस्ट डायमंड है और ये साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद अगर मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड्स की बात की जाए तो इस वक्त वर्ल्ड का जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड है वो है कोहिनूर, 105.6 कैरेट है ये,
ओवल ब्रिलियंट, ये है इसकी शेप और ये इंडिया का है। और इसके बारे में मैं और आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जो कोहिनूर डायमंड है, इसको सबसे पहले एक्वायर किया था अफ़गान के दहली सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ मुगल पीकॉक थॉर्न। उसके बाद ये मुगल पीकॉक थॉर्न उसका भी हिस्सा रहा। उसके बाद अलग अलग हाथों से ये चलता गया और लास्ट पे इट वाज सीडेड बीइंग सीडेड टू क्वीन विक्टोरिया इन 1849। और लास्ट पे जब यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो 1849 में ये कोहिनूर डायमंड क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया। और आज ये जो डायमंड है ये इट इज़ ऑन द पब्लिक डिस्प्ले इन जीवल हाउस एट टावर ऑफ लंदन। तो इस वक्त ये जीवल हाउस टावर ऑफ लंदन में है ये कोहिनूर डायमंड। ये बेसिकली इंडिया का है और बहुत बार इंडिया ये क्लेम भी करता है कि वो इस कोहिनूर को इंडिया वापस, इंग्लैंड इस कोहिनूर डायमंड को इंडिया को ये वापस करे। इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश भी ये क्लेम करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021। सो पीछे हमने कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 के बारे में पढ़ा था, जहां हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने बताना है कि इंडिया का इसमें क्या रैंक रहा। सो 43rd इंडिया की ये रैंकिंग रही। इंडिया मेंटेन्ड इट्स 43rd रैंक ऑन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। पिछले साल भी 43rd रैंक था और इस साल भी ये सेम ही रहा। इसको कंपाइल किया गया है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वन पुलिट्जर प्राइज 2021 इन फिक्शन कैटेगरी। फिक्शन की कैटेगरी में पुलिट्जर प्राइज 2021 ये किस बुक को मिला? सो ये मिला था द नाइट वॉचमैन और इसके आथर हैं लूजी एंड्रिक। द नाइट वॉचमैन बाय लूजी एंड्रिक वन पुलिट्जर प्राइज 2021 इन फिक्शन कैटेगरी। और उसके अलावा जो द गोल्डन ऑक्स इन ब्लैक अमेरिका बाय मार्सिया चैटेलियन, इसको मिला है पुलिट्जर प्राइज इन हिस्ट्री कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इट्स ऑन सीरीज ऑफ एनुअल अवार्ड्स सिमिलर टू भारत रत्न। भारत रत्न के जैसे ही एनुअल अवार्ड्स कौन सी स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो भी इसी टाइप के अवार्ड्स अपनी स्टेट में देंगे? सो ये डिसाइड किया है आसाम ने। आसाम स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप इट्स ओन सीरीज ऑफ एनुअल अवार्ड्स सिमिलर टू भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिलिमिटेशन प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज। कौन सी यूटी या स्टेट में इस वक्त डिलिमिटेशन प्रोसेस कैरी किया जा रहा है? सो ये कैरी किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ये तो आपको पता होगा। बट यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये सेटअप किया गया है और इसके जो हेड हैं वो हैं जस्टिस रिटायर्ड रंजन प्रकाश देसाई। ये आपको याद रखना है, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये जो कमीशन है इट हैज़ बीन मैंडेटेड टू डिलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज और बढ़ानी है in Union Territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provision of Part 5 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये डिलिमिटेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 Part 5 के अकॉर्डिंग एंड 34th of 2019 एंड द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002 33 of 2002। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस डिलिमिटेशन प्रोसेस से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड एक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें टोटल कितनी सीट्स बढ़ाई जाएंगी, यानी कितनी सीट्स इसमें इंक्रीज की जाएंगी इस डिलिमिटेशन प्रोसेस में। इसका आंसर करें आप इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बाय WWF इंडिया। WWF इंडिया ने किसको फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ के एम्बेसडर नेम किया है? अफसाना कामिनी हैज़ बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ बाय WWF इंडिया। अपोलो हॉस्पिटल डायरेक्टर अफसाना कामिनी, ये अपोलो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इनको नेम किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया। और ये वाइस चांसलर हैं अपोलो फाउंडेशन की एंड अपोलो लाइफ की। शी इज़ आल्सो द वाइफ ऑफ पॉपुलर इंडियन एक्टर रामचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट ऑफ बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। पिछले सेंचुरी के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट
किसको ग्लोबल लिस्ट में उसमें टॉप किया है, ग्लोबल लिस्ट में किसने सबसे बड़े बिगेस्ट फिलंथ्रापिस्ट ने टॉप किया है, तो ये है जसमीत जी टाटा। जसमीत जी टाटा जो फाउंडर हैं टाटा ग्रुप पे, ये इमर्ज हुए एज द बिगेस्ट फिलंथ्रापिस्ट ग्लोबली इन द लास्ट सेंचुरी, और इन्होंने अभी तक डोनेट किए हैं 74.6 बिलियन, यानी गरीबों में, फ़कीरों में, मिस्किनों में इन ये पैसे दान करते रहते हैं, तो ऐसे आदमी को फिलंथ्रापिस्ट कहा जाता है। और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दान किया है इन द लास्ट यानी सदी में बाय डोनेटिंग 74.6 बिलियन। और जॉर्ज सोर्स इनने किया है 37.4 बिलियन, एंड जॉन डी रॉकफेलर इन ये थर्ड पे है और इनने किया है $26.8 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2021? तो इंटरनेशनल योगा डे 2021 बनाया गया अभी पिछले साल, तो आपको बताना है कि उसका मेन थीम वहाँ क्या रहा। योगा फॉर विलिंगनेस, इट वाज द थीम ऑफ फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2021। इसकी डेट भी आपको याद रखनी चाहिए कि योगा डे कब बनाया जाता है। Which is the only state in India to have all 3 crocodile species? क्रोकोडाइल्स की टोटल 3 स्पीशीज होती हैं, तो वो कौन सी ओनली स्टेट है जिस स्टेट के अंदर ये तीनों क्रोकोडाइल की स्पीशीज पाई जाती हैं? सो उड़ीसा, इट इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज़। और ये जो क्रोकोडाइल स्पीशीज़ हैं दे आर फाउंड इन इट्स महानदी रिवर। महानदी रिवर जो उड़ीसा में है, इसमें तीनों क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एक तो है रेप्टाइल फ्रेश वाटर घड़ियाल्स, और मगर्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ये 3 स्पीशीज़ हैं जो महानदी रिवर उड़ीसा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज ईरान्स 8th प्रेजिडेंट? ईरान के 8वें प्रेजिडेंट किसको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है? इब्राहिम रईसी, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज, ये ईरान के जुडिशरी चीफ थे, तो अब इनको इलेक्ट किया गया है इब्राहिम रियासी को ईरान का 8th प्रेजिडेंट। Next question, researchers have discovered antibodies of which virus in bats from महाबलेश्वर केव? महाबलेश्वर केव के अंदर बैट्स में कौन से वायरस की एंटीबॉडीज़, यानी बैट्स के अंदर कुछ वायरस है, सो उस आपको बताना है कि कौन से वायरस, बैट्स के अंदर कौन से वायरस की एंटीबॉडीज़ को डिस्कवर किया है रिसर्चर्स ने। सो ये किया है निपा वायरस के कुछ एंटीबॉडीज़ को डिस्कवर किया गया है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट निपा वायरस इन सम बैट्स फ्रॉम द केव इन महाबलेश्वर। और ये जो सर्वे थी, इट वाज जॉइंटली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये जो रिसर्च है ये किसने कंडक्ट की थी, जहाँ बैट्स के वायरस के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ को डिस्कवर किया गया। सो ये की थी कंडक्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस CEU ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर 2021? CEU ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 के लिए किसको अवार्ड दिया गया है? सो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला के शेला जी, इनको दिया गया है CEU, that means Central European University Open Society Prize for 2021, और इनको ये दिया गया है हाईएस्ट ऑनर वाज गिवन टू हर इन यूनिवर्सिटीज 13th ग्रेजुएशन सेरेमनी दैट वाज हेल्ड फ्रॉम वीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट चाइनीज मैन टू क्वालिफाई फॉर विंबलटन इन ओपन एरा? ओपन एरा में विंबलटन के लिए पहला चाइनीज़ कौन बना है जिसने इसके लिए क्वालिफाई किया है? फर्स्ट चाइनीज़ मैन टू क्वालिफाई विंबलटन इन ओपन एरा, तो ये बने हैं ज़हांग जाइजन। ये पहले चाइनीज़ बन गए हैं टू क्वालिफाई फॉर विंबलटन इन ओपन एरा आफ्टर बीटिंग अर्जेंटीनाज फ्रांसिस्को सेरेंडोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेली एन फ्रेजर प्राइसी, ये नाम आप नोट करें। ये बन गई हैं सेकंड फास्टेस्ट वुमेन इन हिस्ट्री, यानी सबसे तेज़ भागने वाली वुमेन बन गई हैं ये हिस्ट्री की। आपको बताना है ये कौन से नेशन से बिलोंग करती हैं। शी इज़ फ्रॉम जमाइका की स्प्रिंटर शेला एन फ्रेजर प्राइसी, ये बन गए हैं सेकंड फास्टेस्ट वुमेन आफ्टर शी रैन 100 मीटर रेस इन जस्ट 10.63 सेकंड्स। और इनसे आगे हैं
शी स्टैंड्स नाउ बिहाइंड फ्लोरेंस ग्रिफिन जॉइनर। ये सबसे फास्टेस्ट वुमेन है इन द हिस्ट्री जिन्होंने 100 मीटर रेस दौड़ी है इन जस्ट 10.49 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ वन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर। सो कौन से इंडियन एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो ये इनको मिला है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए अवार्ड मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ कंपोज्ड इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। अभी रिसेंटली जुलाई अगस्त में टोक्यो जापान में समर ओलंपिक्स हुए थे। सो उसके लिए ऑफिशियल ओलंपिक थीम किसने बनाया था ये आपको बताना है। तो ये बनाया था बाय प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान और इसका टाइटल है लक्ष्य तेरे सामने है। ये भी आपको याद रखना है, इसका थीम लक्ष्य तेरे सामने है एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड एंड संग बाय प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू सीईओ ऑफ अमेजॉन। अमेजॉन के नए सीईओ, इनका नाम आपको बताना है कौन है ये। सो वो हैं एंडी जैसी। पहले जेफ बेजोस थे, 27 ईयर्स तक इन्होंने अमेजन को सर्व किया, बट रिसेंटली जुलाई 2021 को इन्होंने ये स्टेप डाउन हो गए और उनके बाद अमेजन के वेब सर्विस सीईओ एंडी जैसी इन्होंने सक्सीड किया एज न्यू अमेजॉन सीईओ। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। अभी रिसेंटली गोवा के नए गवर्नर कौन बने हैं? सो ए पार्ट PS श्रीधरन पिल्लाई, ये बन गए हैं नए गवर्नर ऑफ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद दूसरी इंडियन बॉर्न वुमेन कौन बनी है जो स्पेस में जिन्होंने फ्लाई किया है? तो ये बनी है एरोनॉटिकल इंजीनियर सरीशा बंडाला। ये रिसेंटली बन गई है सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन टू गो टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। चावला के बारे में आपको पता है, शी डाइड व्हेन कोलंबिया स्पेस शटल क्रैश्ड। जब कोलंबिया स्पेस शटल ये क्रैश हुआ था, जब वो री एंटर कर रही थी इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन 2003, तो ये पहली इंडियन थी जो स्पेस में चली गई थी। अब सरीशा बंडला ये बन गई है सेकंड इंडियन बॉर्न वुमेन जो स्पेस में गई है। सो इट्स द एंड ऑफ करंट इवेंट्स जून 2021। नेक्स्ट हम जुलाई की वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।